आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में। इसे हम लोग अदर नेम में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम। हम लोग इसके बारे में जानते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट। ये जो रूल है या जो भी नियम है वो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा मतलब डिराइव किया गया था इन 1797 में। और जो जोसेफ प्राउस्ट हैं वो एक फ्रेंच केमिस्ट हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि ही स्टेट दैट, इन्होंने कहा था कि गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय द वेट मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग कंपाउंड एक लेते हैं तो कंपाउंड में जो भी सब्सटेंस होते हैं वो मास के एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में लिए जाते हैं। इसका मतलब होता है, एग्जाम्पल समेत मैं आपको बताती हूँ। हिंदी में हम लोग कहते हैं कि किसी रासायनिक यौगिक में, रासायनिक यौगिक मतलब केमिकल कंपाउंड होता है, में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे हम एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस ए प्लस बी। जब ए और बी को ऐड करेंगे तो हमारा एक सी एलिमेंट बनता है, या कंपाउंड बनता है, एक कंपाउंड बनता है। अब इस कंपाउंड की जो प्रोपोर्शन है वो इन दोनों को ऐड करके बनाई जाती है। मतलब इसका और इसका जो अमाउंट होगा वो इसके अमाउंट के इक्वल होगा। जैसे हम यहाँ बात करते हैं अमोनिया की। एक अमोनिया लेते हैं, अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है उसका वेट जो होता है वो 70 ग्राम होता है। अब अमोनिया में हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो वेट होता है वो 14 ग्राम होता है, और हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो होता है 3 ग्राम्स। तो 14 और 3 दैट इज 17 ग्राम अमोनिया। एक अदर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं H2O का। तो H2O में वाटर की जो अमाउंट होती है वो 1 होती है, मतलब हाइड्रोजन की जो अमाउंट होती है वो 1 होती है, और ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है वो 8 होती है। तो 1:8 इसी प्रोपोर्शन को हम लोग कहेंगे दैट इज डेफिनेट प्रोपोर्शन। और जो रूल इस पूरे कंपाउंड की फ्रिक्शन को मतलब प्रोसेस को डिफाइन करेगा उसी रूल को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और इस रूल को हम लोग प्राउस्ट रूल भी कहते हैं या प्राउस्ट लॉ भी कहते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।